हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के बारे में जानेंगे। जिस वाक्य में कर्ता न हो उस वाक्य में कर्ता के स्थान पर इट का प्रयोग किया जाता है तथा जिन वाक्यों में समय, दिन, मौसम, वर्षा, प्राकृतिक घटना का वर्णन हो तो उसे इट से शुरू करते हैं। जैसा कि आपको वर्ड से ही पता चल रहा है कि इंट्रोडक्टरी यानी कि इंट्रोडक्शन से इंट्रोडक्टरी बन गया। तो इंट्रोडक्शन मतलब परिचय, तो एक तरफ से एक परिचय के रूप में इसका यूज होता है। इंट्रोडक्टरी को ड्यूमी भी बोलते हैं। तो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट को ड्यूमी सब्जेक्ट भी बोलते हैं और इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं तो इट और देयर आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यूज ऑफ इट का देखेंगे प्रयोग, ठीक है। तो इसमें कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, उसके माध्यम से चलिए इसको समझ लेते हैं। तो फर्स्ट क्या है, 4 बजे हैं। इट इज़ 4 o'clock, यानी कि ये क्या बता रहा है, टाइम बता रहा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कह रहा है आज सोमवार है। इट इज़ मंडे टुडे, मतलब इसमें दिन बता रहा है। फिर थर्ड नंबर में क्या कह रहा है, जाड़े का दिन था। इट वाज विंटर। फिर उसके बाद फोर्थ नंबर क्या कह रहा है, वर्षा हो रही थी। इट वाज रेनिंग, ठीक है। यहाँ तक ऊपर जो है सब प्रेजेंट टेंस है और ये दो है पास्ट टेंस हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट है फिफ्थ नंबर, चांदनी रात है। कहते हैं ना, जैसे किसी कोट्स में देखते हैं या फिर मूवी में तो कहते हैं चांदनी रात है, तो इट इज़ अ मूनलाइट नाइट। फिर उसके बाद नेक्स्ट है सिक्स नंबर, जून का महीना था। इट वाज द मंथ ऑफ जून। इट वाज द मंथ ऑफ जून। फिर नेक्स्ट सेवन्थ नंबर, अभी सुबह है। इट इज़ मॉर्निंग नाउ, जैसे बोलते हैं ना अभी सुबह है, अभी शाम है, तो ऐसे बोल सकते हैं इट इज़ मॉर्निंग नाउ, इट इज़ इवनिंग नाउ, इट इज़ नाइट नाउ। उसके बाद नेक्स्ट है सन 1865 का वर्ष था, यानी कि सन 1865 का वर्ष था। इट वाज 1865। देन नेक्स्ट है यह कुत्ता है। इट इज़ अ डॉग। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो इट का यूज हुआ है सारा, यहाँ भी इट सब्जेक्ट के रूप में एज ए सब्जेक्ट इट का यूज हुआ है। जैसे यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। यहाँ आप देख रहे हैं कि सभी सेंटेंस में सबसे पहले नंबर पे इट ही है। यहाँ तक तो आपको दिख गया होगा। तो इट जो है यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है, एक्चुअल सब्जेक्ट नहीं है। यहाँ पे बस एक सब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है। इसमें तो सब्जेक्ट जैसे इसमें है आज सोमवार है, इसमें कुछ पता चल रहा है कि सब्जेक्ट कौन सा है, नहीं है। लेकिन हाँ, एक उसके स्थान की पूर्ति के लिए इट का प्रयोग कर दिया गया है, एक नाम के लिए कि हाँ ये सब्जेक्ट है, बस नाम मात्र के लिए इट का प्रयोग किया गया है। और जब ऐसे यूज हो तो उससे हम बोलेंगे इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट या फिर ड्यूमी सब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे जो यूज हुआ है, वैसे तो इट एक प्रोनाउन भी है जो थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, ही सी इट दे। तो यहाँ पे जो यूज हुआ है इट, ये है इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट या फिर ड्यूमी सब्जेक्ट। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट है इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट में इट और देयर दोनों था, तो यहाँ पे इट का यूज़ तो देख लिए। उसके बाद देखते हैं देयर का क्या यूज़ है। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं। तो एग्जांपल्स को जानने से पहले हम लोग देयर के बारे में कुछ समझ लेते हैं। तो जिन वाक्यों में किसी बात का होना या ना होना पाया जाए तो उसे वाक्यों को देयर से आरंभ करते हैं। सब्जेक्ट को वर्ब के बाद रखते हैं। इनमें देयर का कोई अर्थ नहीं होता है। देयर के बाद ज़्यादातर आपको इज, आर, एम, वाज, वेयर का प्रयोग होता है, ठीक है। उसके बाद लेकिन कभी कभी ये होता है कि देयर के साथ विल भी, शैल भी तथा सिंपल पास्ट टेंस का भी प्रयोग होता है। वैसे तो सेंटेंस में देयर का कोई विशेष अर्थ नहीं है, केवल सेंटेंस की बनावट को सुदृढ़ करने के लिए देयर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। सेंटेंस में रियल सब्जेक्ट को देयर के बाद रखा जाता है, ठीक है ना। रियल जो सब्जेक्ट होगा देयर के जस्ट बाद रखा जाएगा। फिर उसके बाद वर्ब भी रियल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सिंगुलर या प्लूरल
प्रयोग किया जाता है। यहाँ देयर का केवल एक ही काम है और वह है सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस कराना। ठीक है, सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करना। इस प्रकार देयर के ऐसे प्रयोग को ग्रामर की भाषा में इंट्रोडक्टरी यूज ऑफ देयर कहा जाता है। ठीक है, वैसे तो देयर एक एडवर्ब भी है जिसका हिंदी अर्थ होता है वहाँ। उसके बाद जब हिंदी वाक्य में वहाँ, यहाँ रहे तो अनुवाद में क्या करना है आपको, देयर या फिर हियर का प्रयोग करना है। ठीक है ना, ये नहीं कि आपको ये ध्यान देना है कि जब सेंटेंस में वहाँ लिखा हो देयर मीन्स वहाँ, तो आपको ये ध्यान रहना कि वहाँ पे वहाँ का वर्ड किस सेंस में यूज हुआ है। यदि वो एज एडवर्ब उसमें दिया गया है तो आपको एडवर्ब के रूप में यूज़ करना है, और यदि वहाँ नहीं लिखा है, बस ऐसे ही कुछ ऐसे ही सेंटेंस टाइप का बोल दिया गया, उसमें आप फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं कि उसमें सब्जेक्ट क्या है, तो वहाँ पे आप लोग देयर का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, चलिए उसके थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट क्या है, वहाँ एक कुत्ता है, देयर इज अ डॉग देयर। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, वहाँ एक कुत्ता है, जो यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है वहाँ, यहाँ पे ये एक एडवर्ब है। ठीक है ना, जब हम लोग इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में देयर का प्रयोग करेंगे तो वहाँ पे लिखा नहीं रहेगा सेंटेंस में कि वहाँ। जब वहाँ लिख दिया है उसका मीन्स है कि आपको एडवर्ब का प्रयोग करना है, उसमें एडवर्ब होगा, उस देयर का मतलब आपको एडवर्ब समझना है। ठीक है, तो यहाँ पे देयर इज अ डॉग देयर, तो यहाँ पे जो देयर यूज हुआ है ये क्या है, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है। ठीक है, उसके बाद यहाँ जो देयर है ये क्या है, एडवर्ब है। ठीक है ना, एडवर्ब को हम लोग सेंटेंस के पहले या फिर बाद में कहीं भी लगा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि पहले ही लगेगा या फिर बाद में लगेगा, कभी कभी बीच में भी देख सकते हैं, तो उसको कहीं भी हम रख सकते हैं एडवर्ब को। तो आपको समझ में आ गया, यदि दिया है सेंटेंस में वहाँ मतलब एडवर्ब दिया है तो दो देयर का यूज आप कर सकते हैं। तो जो पहला देयर होगा सबसे पहले एकदम जब सेंटेंस की शुरुआत हो रही है, जब वहाँ पे देयर होगा तो वो मतलब कि सब्जेक्ट है। और जैसे कि मैंने अभी बोला था कि जो सब्जेक्ट में होगा वो देयर के बाद, जो एक्चुअल सब्जेक्ट होगा रियल में, वो देयर के बाद रखा जाएगा। तो यहाँ पे कुत्ता जो है, ये डॉग, ये क्या है, सब्जेक्ट है, एक्चुअल सब्जेक्ट है। ठीक है ना, तो इसके जस्ट बाद रखा गया है। आई होप आपको समझ में आ गया। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वहाँ विद्यालय होगा। ठीक है, तो देयर विल बी अ स्कूल देयर। यहाँ पे दो देयर इसलिए आया है कि यहाँ पे वहाँ दिया है, वहाँ विद्यालय होगा, मतलब कि वहाँ एडवर्ब है। ठीक है ना, जैसे हियर मतलब यहाँ, देयर मतलब वहाँ, तो इसलिए यहाँ पे दो देयर का यूज हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट है, यहाँ एक बिल्ली है, देयर इज अ कैट हेयर, मतलब कि जो यहाँ पे हेयर है वो क्या है, एडवर्ब है, यहाँ पे एज ए एडवर्ब यूज हुआ है। और यहाँ पे देयर तो आप लोगों को पता ही है कि इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, बस एक नाम मात्र का सब्जेक्ट है, बस इंट्रोड्यूस कराने के लिए यहाँ पे उसको रख दिया गया है। कहते हैं ना बस नाम का है, तो वही नाम का ही सब्जेक्ट है। तो लेकिन हाँ, यहाँ पे जो है इसका कोई अर्थ नहीं है, जो यहाँ पे देयर यूज है इसका कोई अर्थ नहीं है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, गाँव में एक वृद्ध महिला रहती थी। ठीक है, जैसे देयर का यूज़ हम लोग जैसे इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में जब यूज़ हो, ज़्यादातर हम लोग कहानी में देखते हैं। एक बार की बात है, एक राजा था, उस समय पता नहीं क्या क्या किस तरह की स्टोरी दिया रहता है, उस समय हम लोग सबसे ज़्यादा जो यूज़ करते हैं देयर का प्रयोग करते हैं। या फिर हम स्टोरी कोई भी बताते हैं तो उसमें देयर का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो वो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होगा। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल्स, देयर लिव्ड एन ओल्ड वुमन इन अ विलेज। तो यहाँ पे लिव्ड यानी कि सिंपल पास्ट टेंस है, लिव्ड। ठीक है ना, तो देयर लिव्ड एन ओल्ड वुमन, यानी कि यहाँ पे जो है महिला, वृद्ध महिला, यहाँ पे जो सब्जेक्ट है क्या है, वृद्ध महिला, बूढ़ी औरत। ठीक है ना, तो यहाँ पे एक्चुअल सब्जेक्ट वही है, रियल सब्जेक्ट वही है, तो इसके देयर के बाद यूज हुआ है। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि
देयर के बाद यूज होगा, जो एक्चुअल सब्जेक्ट होगा, और देयर ये नाम के लिए बस सब्जेक्ट रखा गया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है 5th नंबर, एक बार एक राजा था। ज़्यादातर हम लोग कहानी सुनते हैं तो बात होता है एक बार की बात है, एक राजा था, तो उसी तरह है एक बार एक राजा था। वंस देयर वॉज अ किंग, एक बार एक राजा था। फिर नेक्स्ट है 6th नंबर, कक्षा में 20 छात्र हैं, ठीक है। जब ऐसे सेंटेंस बोला जाता है ज़्यादातर, जैसे स्कूल में, विद्यालय में ऐसे जैसे बोला जाता है ज़्यादातर वर्ड, तो उस समय हम लोग देयर का प्रयोग कर सकते हैं, और बिल्कुल हम लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। देयर का यूज़ करते जाइए और वर्ब लगाते जाइए, आप कभी भी कंफ्यूज नहीं हो सकते। फिर तो देखिए इसमें तो क्या करेंगे, देयर आर 20 स्टूडेंट्स इन द क्लास, ठीक है। तो यहाँ पे है देयर आर 20 स्टूडेंट्स इन द क्लास, यानी कि कक्षा में 20 छात्र हैं, ठीक है ना। जो हिंदी में सेंटेंस दिया रहता है वो एकदम ऐसे दिया रहेगा, लेकिन जब उसका इंग्लिश हम लोग बनाएंगे, उसको ट्रांसलेट करेंगे, तो पीछे से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वर्ब पकड़ते हैं, उसके बाद उस सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट है 7th नंबर, एक रानी थी। देयर वॉज अ क्वीन, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है 8 नंबर, एक नदी थी। देयर वॉज अ रिवर, ये सब पास्ट टेंस चल रहा है। फिर 9th नंबर, यहाँ शांति होगी। देयर वॉज पीस हियर, तो यहाँ पे देयर जो है इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, हियर जो है क्या है, एडवर्ब है। उसके बाद नेक्स्ट है 10th नंबर, एक डॉक्टर और एक नर्स है। एक डॉक्टर और एक नर्स है। देयर इज़ अ डॉक्टर एंड अ नर्स, ठीक है। तो जो सबसे पहले यूज हुआ है देयर, ये सारा का सारा क्या है, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।